नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एशियन मेल में आपका खैर मकदम। ज़िला गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस वक्त एक बहुत बड़ा झटका लग गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई डीडीसी मेंबरान ने पार्टी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दिया। आखिर वजूहात क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस एक मजबूत तंजीम जो ज़िला गांदरबल में थी, क्यों दो फाड़ हो गई? इस सिलसिले में आज हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर कामयाब हुई ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर जनाब अशरफ वाकुरी साहब। अशरफ साहब, एशियन मेल में आपका खैर मकदम। क्या वजह है, क्यों आपने इस्तीफा दिया तंजीम की बुनियादी रुकनीत से? सबसे पहले राहिल साहब, आप और आपके अदारे का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। जहाँ मेरी रिजिग्नेशन का सवाल है तो ये जो सदियों से जिस पार्टी के साथ हमारे जद अजदाद वाबस्ता थे और उनके बाद हम आए इस मैदान में, तो हमने भी यही चाहा हम अपने जद अजदाद के नक्श कदम पे चले और मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का जो मिशन था इसको कामयाब बनाए और ये कामयाब रहे। तो मगर मुझे आज कुछ वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं लगी, मुझे कुछ और ही लग रहा है इस तंजीम में। तो इस तंजीम में कुछ लोग हैं जो अपने आप को लीडर साबित करना चाहते हैं, मगर असल में उन्होंने उनकी जद अजदादों ने मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल तक पहुँचता है। उन्होंने ही दरगाह हजरत बल में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उनके खिलाफ गवाही दी थी, जेल के दहाने तक मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को पहुँचाया। मुझे लगता है राहिल साहब आज उन्हीं के हाथों में ये तंजीम है। तो और रिजिग्नेशन का सवाल ये भी है, जो तंजीम में कंट्रोवर्सी है, असल में कंट्रोवर्सी ऊपर ही है, नीचे सतह पे कभी कंट्रोवर्सी नहीं होती है क्योंकि लोग वही करते हैं जो लीडरशिप से आदेश आता है। तो इन्होंने जो मेंबरशिप हमारे बगैर जो कि मेंबरशिप और ब्लॉक में जो इलेक्शंस हुए हमें एतमाद में नहीं लिया गया, हमें पूछा तक ही नहीं। और हमारे हम डेलीगेट रह चुके थे, हम डिस्ट्रिक्ट बॉडी में मेंबर की हैसियत से भी काम कर रहे थे, हम वाइस ब्लॉक प्रेसिडेंट भी रहे हैं, हम यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, अभी मैं डीडीसी हूँ। तो वजह यही है कि उन्होंने हमें एतमाद में नहीं लिया राहिल साहब, और मुझे ही नहीं लिया, और बहुत सारे सीनियर लीडर्स है, सीनियर वर्कर्स है इस तंजीम के, जैसे कि मोहन मकबूल है और भी बहुत सारे कुछ है जो सीनियर इसके कारकुन हैं। तो उनको भी एतमाद में नहीं लिया गया है, जबकि वो मतलब बचपन से ही इस तंजीम के साथ उनके भी जद अजदाद। अशरफ साहब ये बताइए, क्या आपको कोई ऐसा लग रहा है कि आपको कोई नई तंजीम में शामिल होना है? ऐसा कुछ आपके मन में है या आपके दोस्तों के मन में है? नहीं राहिल साहब, मेरे ऐसा सोच नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों के काम आ सकूँ, मैं लोगों की खदमत करूँ, जितना भी मुझे टाइम मिले मैं लोगों पर ही सर्फ करना चाहता हूँ ये, क्योंकि लोग बेचारे बेखबर होते हैं। तो लोगों को इन चीज़ों में मैं घुसेटना नहीं चाहता हूँ, मैं लोगों के काम आना चाहता हूँ। लोगों के बहुत सारे मसले मसाइल हैं। नाज़रीन, अशरफ साहब का ये कहना है कि लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं और मैं लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। इनका ये मानना है कि मैं फ़िलहाल साइलेंट रहूँगा और वक्त आने पर जो भी फैसला होगा वो आवाम की मदद से होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था और आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से रिज़ाइन किया है। अब देखते हैं कि आइंदा क्या होगा। इनका यही कहना है कि हम वॉच करेंगे और देखते रहेंगे, लोगों के मशवरे से जो कुछ फैसला होगा वो करेंगे, फिलहाल लोगों की खिदमत करते रहेंगे। नाज़रीन, आप देखते रहिए एशियन मेल 24। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.